दोस्तों आप देख रहे हैं भौतिकी का सेट 2 का सॉल्यूशन। सेट 1 का ऑलरेडी मैं जारी कर चुका हूं। प्रथम सावधि यानी कि अभी जो आपकी टर्म 1 एग्ज़ाम होगी दिसंबर में, उसके लिए मॉडल पेपर्स जारी किए गए हैं, जिनको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 90 प्लस आपको क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने हैं, यानी 90% स्कोर लाना है, तो आपको इन सभी वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। सारे सेट्स को रेडी करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो मैंने मासिक जाँच परीक्षा में पेपर सॉल्व कराए हैं, उनको भी सॉल्व कर लेना। उसके जो एमसीक्यू मैंने आंसर बताए हैं उनको भी देख लेना, ताकि आपका जो है स्कोर अच्छा हो पाए। तो 12th क्लास का भौतिक विज्ञान का सेट 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपका, एक अच्छी बात है कि जो आपके मॉडल पेपर जारी किए गए हैं वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए किए गए हैं। बहुत ही बेस्ट बात है। आपके सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं, जिनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास के नाम से जो लिंक है उसके अंदर जाओगे तो आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस वहाँ पे मिलेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो दूरी आर पर रखे समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। यदि आवेशों को आधा कर दिया जाता है और उनके बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाती है, तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नया बल जो है F/16 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है इसका, F/16। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र की जो एसआई इकाई है, यानी एसआई मात्रक है, यूनिट एसआई यूनिट बतानी है, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो अनुभव क्या करता है? तो ये आपका जो अनुभव करता है एक आघूर्ण, यानी कि बल आघूर्ण। तो टॉर्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, तो इसका जो यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका राइट यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा जूल पर कूलम। ठीक है, 1 जूल/1 कूलम, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, यदि एक समानांतर प्लेट सांद्रित्र की दो प्लेटों के बीच एक पैरा विद्युत पट्टी डाला जाता है तो उसकी धारिता जो है इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 6 क्वेश्चन में है हमारा, जो निर्वात स्थान की निरपेक्ष पारगम्यता का मान जो है वो आपको बताना है, तो वो होता है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7वां। तो 7वें क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि समान विभव क्षेत्र में क्या होता है? तो समान विभव क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य होता है, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, सांद्रित्र में संचित ऊर्जा के लिए कौन सा व्यंजक सही नहीं है? तो आपको पता है लास्ट वाला ऑप्शन QV² जो है ये आता ही नहीं है उस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं तो। नवा क्वेश्चन है, एसआई यूनिट बतानी है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जो कि आपका एसआई मात्रक इसका होता है न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 10th जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, घास के लिए मानी जाने वाली सतह क्या कहलाती है? तो उसको भी हम घास के नियम से जानते हैं, तो गॉसीय सतह या गाउसी सतह बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका पूछा गया है, एक विद्युत आवेश Q को भुजा ए के घन के केंद्र में रखा गया है। इसके एक फलक पर विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो कितना आएगा? तो आएगा वो ए बराबर ऑप्शन ए Q/6 E0। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, ओम के नियम का पालन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है ओम के नियम का पालन? कंडक्टरों द्वारा, यानी कि चालक द्वारा, यानी कि शुद्ध चालक बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, यानी बहाव या बहव वेग VD जो है संबंध के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता रहता है। क्या बदलता है इसमें? तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। VD जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया है, किरचॉफ का संधि नियम किसके संचरण पर आधारित है? तो यहाँ पर किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ये आपके चार्ज यानी आवेश के संरक्षण पर आधारित है। और उसी के बाद में किरचॉफ का ही दूसरा क्वेश्चन है इसमें लूप के ऊपर। तो किरचॉफ का लूप नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ये एनर्जी यानी कि ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16वां। 16वें में आपसे पूछा गया है, किसी चालक
के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पे करती है? तो लंबाई पे भी करती है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी करती है, तो लेंथ पे भी करती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी करती है। दोनों ऑप्शन सही है, वहाँ पे बाई मिस्टेक लिख दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना है आपको। लेकिन 17वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया, यदि n सेल प्रयुक्त प्रत्येक विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R समानांतर में जुड़े हुए हैं तो कुल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जिसमें ई होगा और R/N होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18वां, इसमें पूछा गया आपसे रजिस्टिविटी यानी मिश्र धातु मैग्नीज की प्रतिरोधकता जो है आपको बतानी है, तो वो तापमान के लगभग स्वतंत्र होती है। ठीक है, तापमान से लगभग स्वतंत्र होती है, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, समानांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो है वो कैसा घटता है या बढ़ता है? तो कम होता है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि व्हाइट और स्टोन ब्रिज में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो विक्षेपण होगा? तो कोई भी विक्षेपण नहीं होगा, नहीं बदलाव होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है समानांतर धाराओं और समानांतर विपरीत धाराओं की प्रकृति आपको बतानी है। तो ये क्या होती हैं? समानांतर धाराएं प्रतिकर्षित करती हैं और समानांतर विपरीत धाराएं जो है आकर्षित करती हैं यानी कि अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो 22 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। यदि आवेश कण का वेग का दुगुना कर दिया जाए, आवेशित कण का वेग दुगुना कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आधी कर दी जाए तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो उसकी 4 गुना हो जाएगी, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में एसआई मात्रक बताना है आपको चुंबकीय फ्लक्स का, तो उसका होता है वेबर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, साइक्लोट्रॉन का उपयोग तेजी लाने के लिए किया जाता है, तो वो किसके लिए? पॉजिटिव आयन यानी धन आयन के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, त्रिज्या आर के एक धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र बी जो है वो हो जाएगा बी आर के व्युत्क्रमणानुपाती, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे, दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाती है, चालकों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो आधा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 27 नंबर, इसमें पूछा गया, एक गतिमान आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय कोई बल अनुभव करता है नहीं करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर चलते हैं तो कोई बल अनुभव नहीं करता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पे। 28 नंबर में पूछा गया आपसे, पृथ्वी एक चुंबक के रूप में व्यवहार करती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक से इंगित करता है, तो वो आपका जो है बी ऑप्शन का दक्षिण और उत्तर। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल्स पे हम डिटेक्ट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, किसी स्थान पर भौगोलिक यामयोत्तर और चुंबकीय मध्याह्न रेखा के बीच का कोण जो है वो कैसा होता है? तो चुंबकीय दिक्पात होता है। ठीक है, डिक्लिनेशन होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण खालिस्तान है, तो वो है आपका वेरी करता है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जगह जगह बदलता रहता है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का 3 गुना है, तो इस स्थान पर नमन कोण का मान जो है 60 डिग्री होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लेंज के नियम के संरक्षण के नियम का परिणाम जो है वो क्या है? तो वो है ऊर्जा, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो क्या होगा? तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपातिक। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है आपको, पारस्परिक अधिष्ठापन का एसआई यूनिट आपको बताना है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तो इसका आंसर होता है हेनरी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 35 नंबर जो क्वेश्चन है आपका लास्ट, इसकी बात करें तो यहाँ पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र एक सतह के समानांतर है तो चुंबकीय फ्लक्स होगा तो वो अनंत होगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट।
तो ये था आपका 35 के 35 क्वेश्चंस के आंसर्स। और मैंने जैसे बताया, आप दूसरे सब्जेक्ट्स जितने भी आपके सेट हैं, चाहे वो आपका साइंस का हो, आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, सारे के सारे सब्जेक्ट सॉल्व करके बनाए गए हैं। उनकी लिंक इसी वीडियो के 12th क्लास की जो लिंक है उसमें मिलेगा आपको। डिस्क्रिप्शन में जाइए, 12th क्लास की लिंक पे क्लिक कीजिए, आपके सामने सारे वीडियोस हो जाएंगे हाजिर। और उनमें से जो आपको चाहिए वो देख सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, चाहे आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, सारे के सारे वहाँ पर एक साथ में दिखाई देंगे आपको। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।